पांगु ने आकाश और पृथ्वी को अलग किया। चीनी मिथक कथाएं, सृष्टि की कहानियां। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही रोचक और पुरानी चीनी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ी है। ये कथा है पांगु की, जो चीनी संस्कृति में सृष्टि के देवता माने जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम न केवल प्रकृति के रहस्यों को समझेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे बलिदान से ही कोई बड़ा निर्माण संभव होता है। पांगु का परिचय और पृष्ठभूमि। पांगु चीनी मिथक शास्त्र में एक प्राचीन दैत्य है जिसे ब्रह्मांड के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सब कुछ एक विशाल अंडे के अंदर बंद था, जिसमें अंधकार और अव्यवस्थित तत्व मिले हुए थे। ये अंडा अनंत काल तक एक स्थान पर पड़ा रहा, जब तक उसमें से पांगु का जन्म नहीं हुआ। कहानी की शुरुआत, ब्रह्मांडीय अंडा और पांगु का जन्म। सोचिए, एक बड़ा अंडा न तो आकाश था न पृथ्वी। अंदर अंधेरा और अव्यवस्था का अजीब सा मिश्रण था। इसी अंडे से एक विशाल प्राणी पांगु ने जन्म लिया। पांगु की आकृति बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। जैसे जैसे वो बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि उसे अपने चारों ओर की इस गंदी और अव्यवस्थित चीजों को अलग करना होगा। पांगु का संघर्ष, आकाश और पृथ्वी को अलग करना। पांगु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो काम शुरू किया जो सबसे कठिन था। उसने अपने शरीर से आकाश को ऊपर की ओर धकेला और पृथ्वी को नीचे की ओर। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अव्यवस्था और अंधकार ने इस विभाजन का जमकर विरोध किया। वे चाहते थे कि सब कुछ एक साथ बना रहे ताकि वे अपनी शक्ति बनाए रखें। पर पांगु ने हार नहीं मानी। वो लगातार धकेलता रहा, ताकत लगाता रहा। संघर्ष की परिणति और पांगु का बलिदान। ये संघर्ष हजारों वर्षों तक चला। हर दिन पांगु आकाश को ऊपर उठा रहा था और पृथ्वी को नीचे दबा रहा था। उसकी सांस से हवा और बादल बने, उसकी आवाज से गड़गड़ाहट और बिजली निकली। पर आखिरकार पांगु ने सफलतापूर्वक आकाश और पृथ्वी को अलग कर दिया। लेकिन इस काम की कीमत भी चुकानी पड़ी। पांगु की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु से ही ये सृष्टि बनी। पांगु का शरीर और सृष्टि का निर्माण। यहां सबसे अनोखा मोड़ आता है। पांगु के शरीर के प्रत्येक अंग से पृथ्वी की विभिन्न चीजें बनी। उसकी हड्डियां पर्वत बने, उसकी सांस हवा बनी, उसकी आंखें सूरज और चांद, उसकी आवाज गरज और बिजली, और उसकी रक्तधारा नदियां। इस प्रकार पांगु की मृत्यु से ही जीवन और सृष्टि का जन्म हुआ। कहानी का संदेश और व्यावहारिक शिक्षा। इस कथा में हमें यह सीखने को मिलता है कि सृष्टि का निर्माण कभी भी आसान नहीं होता। इसके पीछे संघर्ष, धैर्य और बलिदान होते हैं। जैसे पांगु ने अपनी पूरी शक्ति और अंततः अपनी जान देकर आकाश और पृथ्वी को अलग किया, वैसे ही जीवन में भी कभी कभी हमें बड़ी उपलब्धियों के लिए अपने आराम या इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हर बड़ा परिवर्तन संघर्ष से होकर गुजरता है। वास्तविक जीवन के उदाहरण। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि जब हमें पुरानी आदतों, गलतफहमियों या कठिन परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। जैसे किसान अपनी फसल के लिए कठोर मेहनत करता है या विद्यार्थी कठिन परिश्रम से ज्ञान अर्जित करता है। इन सब में एक प्रकार का बलिदान होता है जो अंततः सफलता और विकास का कारण बनता है। समापन। दोस्तों, पांगु की ये कथा न केवल चीनी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, बल्कि ये हमें जीवन के गहरे सत्य भी समझाती है। सृष्टि का हर पहलू संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। हमें भी अपने जीवन में इसी तरह धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ प्रेरणा भी मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। इस कथा से हमें यह समझना चाहिए कि हर नई शुरुआत एक संघर्ष की कहानी होती है
और सच्चा निर्माण तभी संभव होता है जब हम अपने आप को त्यागने के लिए तैयार हों।